इस वेले दी वड्डी खबर दा रुख करांगे। मनीष सिसोदिया नूं जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया नूं सुप्रीम कोर्ट तो राहत मिली है, वड्डी राहत मिली है, जमानत दे दित्ती गई है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों। दिल्ली शराब घोटाला मामले दे विच दस्से कि सिसोदिया नूं जमानत मिली है। 17 महीने बाद जेल तो बाहर आउणगे सिसोदिया। 26 फरवरी 2023 ਨੂੰ सिसोदिया ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया ਸੀ। इस तो पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ कोर्टां ਦਾ रुख कर चुके ने सिसोदिया, पर उन्हां ਨੂੰ जमानत नहीं सी मिली। और अज दोवें मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कह लीए कि दोवें ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ जमानत है सिसोदिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ गई ਸੀ। सीबीआई ਅਤੇ ईडी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जमानत ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। और सिसोदिया ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि 17 महीने हो चुके ने, कुछ भी बरामद नहीं होया सिसोदिया तो फिर अजे तक जांच जिहड़ी है इसकी शुरू भी नहीं हुई है, केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, सिर्फ जांच चल रही है। तो इस सारियां दलीलां नूं वेखदे होए असीं कह सकते हैं कोर्ट दे वल्लों जमानत दी गई है। हालांकि यह भी जिक्रयोग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घपले के मामले दे विच अते मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ते तां उन्हां नूं जमानत पटिशन ते मंगलवार नूं सारियां तरह दी दलीलां सुनियां अते फैसला सुरक्षित है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। अभी ऑर्डर आया है, ऑर्डर में हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे ट्रायल कोर्ट में, और जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। तो मनीष सिसोदिया नूं जमानत मिली है और वकील दे वल्लों जानकारी जिहड़ी है वो दी गई है कि कागज पूरे होने तो बाद उन्हां दी रिहाई हो जाएगी। 17 महीने बाद दस्से कि जेल तो बाहर आउणगे सिसोदिया। कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इंकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी, सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ। बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस, वी विल ट्राई एंड गेट हिम आउट टुडे इटसेल्फ। Sir, English, sir. What happened in Sisodia matter today, sir? Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very, very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay has not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation. And if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? Sir, Supreme Court has imposed several conditions on Sisodia. Can you tell me something about So these are normal bail conditions which you would find in every bail order. One of the conditions is ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਲੀਗਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। डेफिनेटली गुरजोत, मैं यही कह रहा है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। और देखो वो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के, और कोई भज नहीं रहे देश छड्ड के कोई। और पिछले लंबे समय तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी होण साडे सुप्रीमो, चाहे सतिंदर जैन जी होण, कोई अजे तक किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं कितों मिली किसी को। और अरविंद जी नूं जमानत मिल लगी थे CBI के पिछले आंदी पहला ED के केसां तो सारा मामला ही पोलिटिकली मोटिवेटेड है। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਇੱਡੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ की रिहाई हो जाएगी सिसोदिया साहब दी, और की पूरा स्वागत किया जाएगा? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली सानू पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत समा हैगा आ। आज उन्होंने रिलीज मोस्ट प्रॉबली हो जाऊगा। और आम आदमी पार्टी को और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंग साहब, धन्यवाद है गलबात करने लई। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ 530 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਅੰਕਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ये राघव चड्डा ने ट्वीट किया था। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप में बेहद अहम है जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है? देखिए, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है मनीष सिसोदिया को, और जिस तरह से आज कहा जा सकता है कि एक चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, उनके परिवार की बात करें, या उनकी पार्टी की बात करें, तो 17 महीनों के बाद अब मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो ईडी के द्वारा अब तक इस मामले में 8 चार्जशीट जो है वो फाइल किया गया। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी किए कि मनीष की अर्जियों में ट्रायल में देरी क्यों हो रही है। और इस मामले पर जिस तरह से सिसोदिया के मामले पर मनीष सिसोदिया के बारे में कहा गया कि अगर इस मामले पर निचली अदालत ने तेज ट्रायल के हक की अनदेखी की है तो कहाँ पे अनदेखी हुई है, किस तरह से इस मामले पर जिस तरह से 8 चार्जशीट फाइल किया जा चुका है, तो अगर इस मामले में पूरी तफ्तीश पूरी हो चुकी है तो ट्रायल क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। जांच
पूरी है तो ट्रायल स्टार्ट करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो इस तरह का भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाया है और एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी से बकायदा इस मामले पर सवाल पूछा गया है। और हालांकि इस मामले पे आज ये भी चर्चा हुई थी कि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उन्होंने कुछ अर्जियां दाखिल की थी और जिसके चलते ट्रायल काफी लेट हुआ, लेकिन इन तमाम मामलों को एक तरह से कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया गया। और जिस तरह से इस मामले पर जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले ही 6 अगस्त को इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में फैसला सुनाया है। और मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुख अख्तियार किया था और एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका जिस तरह से खारिज कर दी थी, तो इसी मामले को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि उन्हें जमानत मिलना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि अदालत समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए ये ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन काफी महत्वपूर्ण एक ऑब्जर्वेशन आज कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। तो इस मामले का एक सार जो है वो समझा जा सकता है कि काफी समय से तकरीबन 17 महीनों तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे हैं। तो जेल में रहने के दौरान में वो उनकी जो एक छवि रही और जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले तफ्तीश जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो अभी काफी लंबी चलती आ रही है। इस मामले में 8 चार्जशीट फाइल हो चुके हैं लेकिन अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मनीष सिसोदिया को ये जमानत दिया गया है। लेकिन सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिसोदिया को जो जमानत दिया गया है उसमें 3 शर्तें भी लगाई हैं। पहला कि उन्हें 10 लाख रुपया का मुचलका भरना होगा। बिल्कुल शंकर, अपने आप में बेहद अहम टिप्पणियां हैं। आप बने रहे हमारे साथ। आरपी सिंह बीजेपी आगू ने फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, मनीष सिसोदिया ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ट्रायल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कोर्ट ने केस खारिज करता है, खत्म करता है केस में, बेल देती है। पर खारिज करता है तो शादी करना ठीक नहीं। अगर बेल देती है तो मुकदमा चलेगा, बेल देती है, ट्रायल शुरू होएगा, उससे सारे सबूत पेश करते जाएगा कि वो जो सबूत होंगे। पर आरपी सिंह जी, किवें देख रहे हो तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। नहीं, दूध का दूध पानी का पानी कहते जब मुकदमा खारिज हो जाए। लालू यादव ने एक बार बेल मिली है पर अल्टीमेटली जेल भी कटनी पई। राहुल गांधी बेल से बाद में और ऐसे नहीं मुकदमा खारिज हो गया जी, मुकदमा चल रहा है। पर तो रिएक्शन तो कोई होएगा। सिसोदिया ਨੂੰ जमानत मिली है। मैं कह नहीं, मैं तो रिएक्शन दे रहे कि ये बेल है, ये बेल है, ये मुकदमा खारिज नहीं हुआ ना जी। मुकदमा तो चलेगा, ट्रायल कोर्ट मुकदमा चलेगा, वो पेश करेंगे सबूत अपने ईडी सीबीआई अपने सबूत पेश करें कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੁਕਦਮਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। कोर्ट ने ऐसे किया नहीं। कोर्ट ने 10 लाख रुपए छोटी मंगी है, 2 बॉन्ड मंगे ने, पासपोर्ट जमा करना आख्या है जी। ठीक है आरपी सिंह जी, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है। और शंकर आनंद लगातार साढ़े ना बने हुए ने। शंकर, बीजेपी आगू का रिएक्शन भी आपने सुना होगा और ये सिसोदिया के वकील की ओर से कहा गया था कि कोई भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ
तो दूसरी तरफ से आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ईडी की बात करें और सीबीआई की बात करें तो उनके वकीलों की क्या दलील थी? हालांकि ये मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा गया था, उन्होंने क्या कुछ कहा जिसके बाद आज ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां रही? देखिए, इस मामले में दो चीजें स्पष्ट हैं कि आज जमानत मिला है यानी कि इस मामले पर कानूनी भाषा को हम और बेहद आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि उन्हें जमानत मिला है क्योंकि वो पिछले 17 महीने से जेल में कैद थे। लेकिन इस मामले पे आगे की तफ्तीश, आगे की इन्वेस्टिगेशन वो जारी है। एक तरफ जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी अपने अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन जारी की है। ये मामला भी क्लोज नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, इस मामले में अब ट्रायल होना बाकी है, यानी कि अब जांच एजेंसी के पास अब इस बात का एक दबाव जरूर होगा कि जितना जल्द से जल्द इस मामले में ट्रायल स्टार्ट किया जाए, जिससे कि जो भी आरोपी हैं, अगर इस मामले में कोई आरोपी हैं तो उन्हें एक मुकम्मल स्थान तक पहुंचाया जा सके, यानी कि इस केस को एक जो अंतिम पायदान तक लेके जा सके। और जो भी आरोपी हैं, आरोपी को एक उसके खिलाफ तमाम आरोप साबित करने के लिए उन तमाम जो कानूनी पहलू हैं वो उसको साबित करना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी रियायत है ये पूर्ण तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि पूर्ण तौर पे मनीष सिसोदिया को एक इस केस से बरी कर दिया गया है या इस केस से उनका अब कोई वास्ता नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। उनको अब सिर्फ जमानत दिया गया है कि हाँ, आपको तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है, पिछले काफी समय से आप जेल के अंदर रह रहे थे और अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, इस बिहाफ पे, इस आधार पर उनको जमानत दिया गया। हालांकि इस मामले में सर्वोच्च अदालत के द्वारा मनीष सिसोदिया के सामने 3 शर्तें भी रखी गई हैं, उसी के आधार पर जमानत दिया गया। पहला कि 10 लाख रुपया के मुचलके उनको भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे, चलो वो भी उनके द्वारा हो जाएगा। और जो तीसरी शर्त है कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। पासपोर्ट सरेंडर करने का मतलब है कि वो बिना बताए, चाहे बिना जांच एजेंसी और कोर्ट को बताए वो विदेश नहीं जा सकते हैं। तो ये इसका मामला ये होता है कि इसलिए वो पासपोर्ट वहां उनका सरेंडर कराया गया है। लेकिन जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरह से 17 महीने जेल में रहने के बाद जिस तरह से उनको जमानत मिली है, अब वो जेल से बाहर आएंगे और जेल से बाहर आने की जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं। और जिस तरह से इस मामले में सुनवाई चल रही थी, जिस तरह से जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ जो है इस मामले में सुनवाई कर रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के पहले ही इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी। और 6 अगस्त बारे में भी जानेंगे। शंकर, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ तस्वीरें आनियां शुरू हो गई, यानी लड्डू वंडने शुरू हो गए ने ताए आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है।
ਆਪ सांसद संजय सिंह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੰਜय सिंह ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ